Hello students, this is lesson number 4, construction of triangles, in which two different types of constructions we are going to study over here. The first type is given in construction, first that name is given over there, in which you are going to construct a triangle when its base and angle adjacent to the base and the sum of the length of the remaining sides is given. मीन्स बेस दिया हुआ रहेगा, उसका एडजेसेंट एंगल दिया हुआ रहेगा और बेस और उसके एडजेसेंट साइड का जो सम है, सम दिया हुआ रहेगा। डायरेक्टली आपको साइड नहीं दी हुई रहेगी, उसका सम दिया हुआ रहता है। तो उसको लेकर हम एग्जैक्ट परफेक्ट मेजरमेंट का कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर। सो अंडर प्रैक्टिस सेट 4.1 द फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच क्यू आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, measurement of angle Q is equals to 40 degree and PQ plus PR is equals to 8.5 centimeter. So this QR is the base. It is the base for this triangle. This is the adjacent angle for this triangle, and this is the sum of base and remaining side. Okay, that we have to consider over here. So I had written some construction steps over here. We have to draw the segment and one rough diagram I had drawn. Look here, this is the rough diagram. Yes, it is. So what you have to draw segment QR first. It is a 4.2 centimeter. Then you have to draw the ray QC, this one, such that measure of Q is of 40 degree. कितना होना चाहिए? 40 degree का एक रे आपको बॉडी आगे तक के लेना है. Then you have to join the, you have to cut. You have to take a point D on this ray of given some PQ plus PR equal to PQ plus PR. That is the sum of the base and the remaining side. That you have to take one point over here and join that line to this R. Then take a perpendicular bisector. Take the perpendicular bisector on this DR line, and where this line is get intersected, that is the point P we get, and the constructed triangle is PQR. So let me see how to construct this one. Okay, so what we have to do first, we have to take the, I'm taking one paper over here. Okay, so let me go with these steps. इस steps के साथ जाएंगे हम, इस तरह से रखते हैं इसको. Okay, right, is it visible? It is visible. This is the question number 1 we are solving. Okay, so what we have to do, we have to take a draw a segment QR. तो यहाँ पे हम segment QR draw करते हैं. देखिए मैं segment QR, देखिए सेगमेंट क्यू आर मैंने ड्रॉ किया है. ये इट इज़ अ 4.2 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू टेक द एंगल, मीन्स यू हैव टू ड्रॉ द रे क्यू सी सच दैट मेजर ऑफ क्यू इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सो आई एम गोइंग टू टेक द, यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, 40 डिग्री का एंगल ले रहे हैं और एक रे बनाएंगे यहाँ पे. ठीक है, देखिए किस तरह से. देखिए मैंने रे ड्रॉ किया है. यहाँ पर इस रे का नाम देना है हमें, तो अपने स्ट्रेट लाइन लेना है. या इस रे का नाम क्यू से लेकर क्या दिया, मार्क पॉइंट क्यू सी, मैंने एक रे का नाम दिया है क्यू सी. मैंने इस तरह से यहाँ पे दिया था रखकर 40 डिग्री का एंगल लिया हुआ है जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में. इट इज़ अ 40 डिग्री एंगल. राइट, नाउ यू हैव टू मार्क द पॉइंट. कितना पॉइंट मार्क करना है आपको पॉइंट मार्क करना है. कितना करना है, डिस्टेंस ऑफ 8.5 सेंटीमीटर. कितना दिया हुआ है, 8 पी क्यू प्लस पी आर. कितना है, 8.5 पर हमको इसको मार्क करना है. तो लीजिए यहाँ पे सेट कीजिए 8.5. देखिए 8.5 मैंने सेट कर दिया कंपास पे और यहाँ से एक आर्क बना दिया है. ओके, ये जो आर्क होता है इसका नाम हम देंगे यहाँ पर डी, एंड जॉइन दिस डी टू आर. अभी हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, डी से आर तक के हमने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर. ओके, ये पॉइंट आ रहा है आर. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो डी आर है इस पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो हम क्या करेंगे, फिर कंपास लेंगे. ठीक है, ये कंपास लेने के बाद क्या करेंगे, हम आर पर रखेंगे. एक डी और आर ये सेगमेंट है ना, तो पहले हम आर पॉइंट पे रखते हैं, मोर देन हाफ सेट करते हैं. देखिए मोर देन हाफ है, एक आर्क ऊपर बनाएंगे. एक मिनट, कंपास बराबर से होना चाहिए आपका. ये लेट मी अरेंज द कंपास. चलिए कंपास में पेंसिल मैंने बराबर से अरेंज किया कंपास में. यहाँ पर रखा मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेना है. तो मैंने एक आर्क इधर बनाया इस लाइन सेगमेंट के ऊपर और इस लाइन सेगमेंट के नीचे. फिर हम जाएंगे इस लाइन सेगमेंट के दूसरे पॉइंट पर जो डी है हमारा. एग्जैक्ट आपने डी यहाँ से लेना है, ये वाली आ रही है. आपने यहाँ पे इसको कट करना है और आपने इसको कट करना है. ओके, सो ये दो जो पॉइंट मिलेंगे ये मिलेंगे आपके परपेंडिकुलर
ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परफेक्टली इसको ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से। आपको पता है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितने डिग्री का होता है, इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। बराबर से स्केल रख के ज्वाइन कीजिएगा। ओके, ये कितना होगा, ये आपका बन जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिएगा आप इस पे रखते हैं ये लाइन को तो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, दिख रहा है आपको, ये दो लाइन हमने ज्वाइन किया एग्जैक्ट 90 डिग्री का है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्यू डी पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है इसका, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा पी पॉइंट, जो हमारे ट्राइंगल का रिक्वायर्ड पॉइंट है। नाउ ज्वाइन दिस पी आर, ये पी से आर तक ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए मैंने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे ये लाइन सेगमेंट, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट क्या होता है, सिमिलर होता है। देखते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, इट कम्स टू द 3.3, राइट, 3.123, 3.3 आ रहा है। ओके, और इधर कितना होना चाहिए, ये भी देखिए आपका रहेगा 3.3, राइट, 3.3 पे आ रहा है एग्जैक्ट। और ये कितना होना चाहिए, फिर आप देखिए हमारा टोटल कितना था यहाँ पे, पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, 8.5 था। तो पी आर कितना आ रहा है हमारा, 3.3 आ रहा है। तो ये कितना रहेगा, देखिए फिर रिमेनिंग कितना होना चाहिए, 5.2। देखिए 5.2 आ रहा है एग्जैक्ट। सो इट इज़ द 5.2 दैट इज इक्वल टू 8.5। तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 8.5 इज इक्वल टू 8.5 मीन्स आवर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। So this is the required triangle PQR that we had constructed. Okay, so similarly we have to solve the next question. The question number 2 is here. देखिए इसी प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 2 है। कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 50 डिग्री। सेम कंसेप्ट है, सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है। आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया, आप इसको 1 बाय 1 रीड कीजिए और इसको फॉलो कीजिए, आपका ये ट्राइंगल बन जाएगा। मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनाई है, देखिए ये रफ डायग्राम अगर आपको दिख रही है तो इट इज़ द रफ डायग्राम आई हैड क्रिएटेड ओवर हियर। ओके, तो इस रफ डायग्राम को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारा ट्राइंगल। ओके, तो चलिए रफ डायग्राम दिख रहा है आपको, राइट, यहाँ पे देखिए इसको। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको ये सेगमेंट लेना है वाई जेड सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। सो आई एम टेकिंग द वाई जेड सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर हियर। ये देखिए ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम है वाई जेड और ये है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर आपको वाई से यहाँ तक के रे लेना है। किस तरह से रे लेना है, इस तरह से आपको रीअरेंज करना है वहाँ पर कि जिसका वाई पर जो एंगल बनेगा वो कितना बढ़ेगा, 50 डिग्री का। तो यहाँ पे रखिए इसको, ओके एग्जैक्टली, और इसको 50 डिग्री पे सेट कीजिए। या 50 डिग्री आ रहा है और आप इस तरह से इस पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक रे बनाइए। दिस इज द रे। ओके, लेबल दैट रे एज अ वाई पी, पी नाम दे देंगे इसको। ओके, अब यहाँ पर आपको एक कोई क्यू पॉइंट लेना है जिसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, क्या दिया हुआ हमारे को 9 सेंटीमीटर। इट इज़ एक्चुअली एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो 9 सेंटीमीटर है तो आप कंपास पे 9 सेंटीमीटर सेट कर दीजिए। ये देखिए 9 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर दिख रहा है। ओके, आप क्या करना है, यहाँ पर वाई पॉइंट पे रखना है और वाई पी रे को आपको इस तरह से यहाँ पे रख के आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से बाइसेक्ट करेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। इसका नाम हमने दिया है क्यू हमारे स्टेप्स में। तो उस पॉइंट को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, जेड को वाई क्यू जेड को आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ये हमारी 4th स्टेप है कंस्ट्रक्शन की। जेड तक आपने ज्वाइन कर दिया है यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, क्यू जेड इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं, कंपास लेते हैं, मोर देन हाफ सेट करते हैं। जिस लाइन पर हमको बनाना है उस लाइन का मोर देन हाफ सेट करेंगे। उस लाइन के एक साइड को एक आर्क बनाएंगे, दूसरे साइड को एक आर्क बनाएंगे और फिर दूसरे पॉइंट पे जाएंगे उस लाइन के। ओके, उस लाइन के दूसरे पॉइंट पे जाएंगे और उस आर्क को कट करेंगे। दूसरे 2 आर्क बनाते हुए दोनों आर्क को हमने कट कर दिया। हमको यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हैं। ये 2 पॉइंट को हमको ज्वाइन करना है। जब हम ये 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, जो हमारे रे वाई पी को रे को इंटरसेक्ट करते जाएगा। देखिए मेरे रे वाई पी को इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारा पॉइंट दिख रहा है ये। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा एक्स, that we got here the point x. Join this x z and you will get the triangle. You will get the triangle x y z and y is of 50 डिग्री एंड दिस इज ऑफ, ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक के था ये 9 सेंटीमीटर है ना। रफ डायग्राम में हमने लिखा है यहाँ से यहाँ तक कितना है ये
9 सेंटीमीटर, और ये पार्ट सेम होता है अगर ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। पहले चेक करते हैं परपेंडिकुलर बना है क्या, ये आपने चेक करना है तारीख का। अगर 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस आता है तो आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं रहेगा। देखिए एग्जैक्ट 90 डिग्री आ रहा है, दिख रहा है पूरी ये लाइन और ये लाइन टोटल ओवरलैप हो रही है यहाँ पे, राइट। ये 90 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया, ये दोनों इक्वल रहेंगे। देखिए अब यहाँ पे चेक करते हैं मेजरमेंट, यहाँ पर ये आ रहा है देखिए 4.2 है ये, और इधर अगर जाएंगे तो ये भी 4.2 होना चाहिए। देखिए ये आ रहा है हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है 4.6 आ रहा है, 4.67 है। यहाँ पे देखिए कितना है 4.8, इट इज ऑल्सो द 7, 5 6 7, राइट। मैंने थोड़ा सा देखा नहीं था बराबर से, इट इज ऑल्सो 4.7। ये दोनों साइड बराबर हो गए। तो अगर हमारा क्या है यहाँ पर व्हाट इज दैट, क्या है वो दिया हुआ हमारे को, हाँ इट इज गिवन दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, राइट। तो एक्स जेड कितना हो गया हमारा, एक्स जेड एंड एक्स वाई। तो एक्स जेड कितना दिया हुआ है आपको, एक्स जेड है हमारा यहाँ पर, एक्स जेड कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 4.7, हाँ प्लस। अब यहाँ पे वाई जेड कितना होना चाहिए, जो इसका रिमेनिंग है 9 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और एक्स वाई कितना होना चाहिए, फिर देखिए यहाँ पर एक्स वाई हमारा आना ही चाहिए, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4.7, सो एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 पॉइंट, और ये 8 में से हो गया 4.3 आना चाहिए। देखते हैं 4.3 हो रहा है कि यहाँ पर ये, चलिए देखिए यहाँ पे रखती हूँ मैं एक स्केल आपकी, जैसे एग्जैक्टली इट इज़ 4.3 दिख रहा है, ये थर्ड वाली लाइन यहाँ पे जा रही है, 4 के बाद 1 2 3, ये मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन परफेक्ट है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, सिमिलर था फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे। Okay, easy practice question number 3 है, you have to construct the triangle ABC in which BC is 6.2 centimeter, angle ACB is equal to 50 degree and AB plus AC is equal to 9.8 centimeter। सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स है, मैंने रफ डायग्राम बनाई है, देखिए अभी तक के जो 2 क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था उसी तरह से है। चलिए हम ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं इसको, सेम मेथड में कंस्ट्रक्ट करना है आपको। ओके, क्वेश्चन टू कंस्ट्रक्ट हो गया। चलिए यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पर पहले शुरू क्या लेना पड़ेगा आपको, सी बी लेना पड़ेगा, राइट। सी बी कितना दिया हुआ है 6.2 सेंटीमीटर, तो स्केल से लीजिए आप सी बी 6.2 सेंटीमीटर। ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक ले रही हूँ 6.2 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, ये आ गया 6.2 सेंटीमीटर, इसका नाम है सी बी, ये इसका मेजरमेंट है 6.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, एक एंगल लेना है 50 डिग्री का और रे बनाना है आपको सी पी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ओके, और एक एंगल लेंगे आप 50 डिग्री का, यानी तो 50 डिग्री, यस यानी तो 50 डिग्री यहाँ पे लिया आपने, और आप क्या करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे, और एक रे के फॉर्मेट में आप लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बना देंगे हम इसको, एक रे की शक्ल में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ये रे का नाम देंगे हम सी पी। अब हमको पे एक पॉइंट क्यू लेना है जिसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए 9.8, इट इज एक्चुअली ए बी प्लस ए सी में सेम सम ऑफ द बेस एंड रिमेनिंग साइड, उसका सम जो है वो 9.8 आ रहा है। तो कंपास पे सेट कीजिए 9.8, और एक इस रे सी पी को कट कीजिए, देखिए 9. कंपास पे सेट करना है हमको 9.8, यस इट इज़ एग्जैक्टली 9.8 तक ही एक्सपांड हो रहा है ये, यस। यहाँ पे रखेंगे सी पर और हम एक मारेंगे आर्क यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा 9.8 आ गया, इसका नाम देंगे हम क्यू इस पॉइंट को, और क्यू से बी तक के हमने क्या किया यहाँ पर ज्वाइन कर दी, बी सी, ओके, क्यू से बी तक के हम क्या करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर जो स्टेप है ना सेगमेंट क्यू बी आना चाहिए था, क्यू, ओके। अब इस पर क्या करना है हमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, क्या करना है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे हम ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट ए होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं आप, कंपास लेते हैं, कंपास लेने के बाद जो इस लाइन पर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है उस पर उसका एक शार्प एज लगेंगे, मोर देन हाफ ड्रॉ कर सेट करेंगे, एक आर्क उस जो लाइन पे हमको ड्रॉ करना उस लाइन के एक साइड को, दूसरा आर्क दूसरे साइड को ड्रॉ करेंगे, और फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे इसको, और जो आर्क हमने ड्रॉ किया था उसको आर्क बनाते हुए इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे, दिस पॉइंट एंड this point, these are nothing but the
ओके, ये देखिए बहुत ही करीब आ जा रहा है, लेकिन है ये एक्चुअली इट इज़ परफेक्ट। तो ये आ जा रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये 90 डिग्री का होता है, देखिए चेक करते हैं 90 डिग्री का है क्या। ये यहाँ पे रखिए, कैमरा हिल जा रहा है मेरा थोड़ा सा। ये देखिए 90 डिग्री का आ रहा है एक्जैक्ट। ओके, यहाँ पे रखेंगे आप। ये देखिए ये दोनों को मिला है, तीसरी लाइन भी मिल रही है, इट इज़ 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का आ गया तो क्या होगा फिर, यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है यानी क्यू लाइन को, जो ये लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो इंटरसेक्ट करा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है हमारा, इट इज़ एक्चुअली द ए। ये वाला, इधर वाला नहीं। ओके, ये वाला पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये ए है, इसको ज्वाइन कर दीजिए। राइट, ये हमने इसको ए से बी तक ज्वाइन कर दिया। ये हमारा ट्रायंगल बन गया ए बी सी। सी था हमारा 50 डिग्री और इसका मेजरमेंट था हमारा यहाँ से यहाँ तक के, इट इज़ ऑफ 9.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हो गया। अब क्या हो रहा है हमारे पास, देखिए ये हो गया। अब हम चेक करते हैं, क्रॉस चेक करेंगे। हमारे क्या दिया है वहाँ पर, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर, राइट। सो देखते हैं ए बी का मेजरमेंट कितना आ रहा है हमारा। ए बी का मेजरमेंट आ रहा है हमारा यहाँ पर, इट इज़ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4.7। यस, ए बी इज़ ऑफ 4.7। अगर ये 4.7 है तो ए क्यू भी वही होना चाहिए। देखते हैं ए क्यू भी 4.7 है क्या। यस, ये देखिए आप, ये ए बी क्या आ रहा है आपका 4.7 पर, एक्सेक्ट 4.7 पर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखना है रिमेनिंग कितना है फिर हमारा। रिमेनिंग देखते हैं अब कितना आना चाहिए। ए सी हमको नहीं पता अभी, 9.8 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करते हैं। ए सी इज इक्वल टू 9.8 माइनस 4.7। सो ए सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 और 5.1 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। देखते हैं 5.1 सेंटीमीटर आता है क्या एक्जैक्टली। ये देखिए यहाँ से आ रहा है, ये हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हमारे कहीं तो भी लाइन हमारी ये फ्लक्चुएट हो गई। ये देखिए बराबर है 4.78 है, राइट। इट इज़ द 4 पॉइंट, देखिए कितना हो रहा है ये 4.8 एक्चुअली, इट इज़ द 4.8। दिस इज द 4.8। तो कितना होगा फिर यहाँ पर, ये आ रहा है 0 और कितना आना चाहिए 5। तो ये देखिए एग्जैक्ट 5 आ रहा है हमारा, राइट। ये देख रहे हैं कब तो रखेंगे यहाँ पे पैसे। तो ये पॉइंट यहाँ से इधर है और यहाँ से इधर है, कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। यानी ये 5 सेंटीमीटर और ये 4.8 सेंटीमीटर, दोनों मिला के 9.8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा परफेक्ट हो गया। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 4 है। Construct triangle ABC in which BC is equal to 3.2 सेंटीमीटर, एंगल ACB is equal to 45 डिग्री एंड यहाँ पर देखिए एडिशन नहीं दिया है। यहाँ पे क्या किया उसने, थोड़ा एक ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन में। इट इज गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर पता है ना, जो भी साइड होते हैं, पूरे जो भी शेप होता है उसके पूरे साइड का एडिशन यानी पेरीमीटर होता है। यानी अगर ट्राइंगल हमारे पास, देखिए मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है। ये अगर ट्राइंगल हमारे पास ये है ABC, तो पेरीमीटर क्या होगा, AB लेंथ ऑफ AB प्लस लेंथ ऑफ BC प्लस लेंथ ऑफ CA इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उसमें से हमको मिल जाएगा AB और AB और AC का एडिशन। तो उसको हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए मैंने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखे हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए पहले आपको ड्रॉ सेगमेंट करना है BC 3.2 सेंटीमीटर का। फिर आपको एक रेब लेना है जिसका एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। अब थर्ड स्टेप में क्या है, आपको पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर से आप क्या निकालेंगे, AB प्लस BC, यानी पेरीमीटर AB प्लस AC प्लस BC इक्वल 10 सेंटीमीटर, जिसमें से आपको पास AC की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, सॉरी BC की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। BC की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम AB प्लस AC प्लस इसकी वैल्यू पुटअप करें इधर लेके, फिर AB प्लस AC हमको मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6.8 सेंटीमीटर, राइट। यानी हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन हम जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किए थे उसी फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन जनरेट हो गया। अब हमको उसी फॉर्मेट में इसको बनाना है। तो देखिए मैं क्विकली यहाँ पे किस तरह से क्रिएट बना रही हूँ, कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ ट्राइंगल। देखिए आपको क्या करना है, पहले शुरू लेना है CB या BC बोलेंगे, जिसका मेजरमेंट कितना है आपका 3.2 सेंटीमीटर। देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 3.2 पे आकर ये जा रहा है। ये आ रहा है हमारा CB या BC 3.2 सेंटीमीटर। एंगल कितना है हमारा, एंगल है 45 डिग्री का। तो यहाँ पे आपको इसको रखना है। ओके, यहाँ पे रखेंगे और ये बनाएंगे आप 45 डिग्री। देखिए इधर से 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45 पे यहाँ पे आ गया। आप एक रे ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से।
इस रे का नाम दे रहे हैं हम CP नाम दे रहे हैं, डायग्राम में रफ डायग्राम हमने लिया हुआ है, इसका नाम है एग्जैक्टली पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए इसको, राइट। इस तरह से पॉइंट, आपकी पेंसिल शार्प होना चाहिए। ये CP हो गया, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना लेना है, जो हमारा है AB प्लस AC, AB प्लस AC, AB और AC का एडिशन, सम ऑफ द बेस एंड अदर साइड, ये हमारा इसका एडिशन क्या आना चाहिए हमारा 6.8। तो मैं यहाँ पे देखिए 6.8 सेट कर रही हूँ, यहाँ पर ये आ गया 6.8 दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक 6.8 है। सी पर रख के आप 6.8 को इस तरह से एक आर्क बनाएंगे और इसको आप यहाँ से यहाँ तक के ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ से यहाँ तक के ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है एक आपके कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्यू पॉइंट, क्यू से बी तक के हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया है, ओके। ये ज्वाइन करने के बाद हम क्या करना है, इसके ऊपर क्या करना है, हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। सेम है, आपको यहाँ पे रखना है शार्प एज, मोर देन हाफ सेट करना है। यहाँ पर एक आर्क इधर बनाएंगे, एक आर्क इधर बनाएंगे, फिर यहाँ के पॉइंट पे जाएंगे आप, यहाँ जाने के बाद एक आर्क इधर बनाएंगे और दूसरे आर्क से इसको बाइसेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं दिख रहा है ये वाला, ओके। यहाँ से यहाँ तक ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। हर बारी को मैं आपको हर चीज़ मेजर करके बता रही हूँ, जितना परफेक्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री का दिख रहा है आपको, ये लाइन बेस लाइन और 90 वाली लाइन परफेक्ट मैच हो रही है, मतलब ये हमारा 90 डिग्री का आ गया। और जहाँ पर ये पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया। ए से बी तक के आपको ज्वाइन करना है, ये हमारा एक्चुअल ट्राइंगल है जो हमको रिक्वायर्ड था, जो गिवन मेजरमेंट का बन रहा है। यहाँ पर था हमारा 45 डिग्री का, और ए से क्यू तक के कितना डिस्टेंस, सी से क्यू तक के डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किए थे हमने, जो हमारा AB प्लस AC था, इट इज़ ऑफ 6.8 सेंटीमीटर, राइट, ओके। देखते हैं अब क्या है, एक्चुअली कैसा दिया हुआ था हमारे को यहाँ पर, AB प्लस AC इज इक्वल टू 6.8 सेंटीमीटर। देखते हैं अब AB का मेजरमेंट कितना हो रहा है, AB कितना आ रहा है हमारा, यहाँ से यहाँ तक के AB अगर लेते हैं हम, यहाँ पे देखिए तो ये आ रहा है हमारा, राइट, ये आ रहा है 2.8, ओके। ये 2.8 है, अगर ये 2.8 है तो ये आ रहा है ये 2.8। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक के, यस ये थोड़ा सा हमारा 2.8 के करीब है, यस 2.8 है ये, और ये हमारा राइट हो गया। तो ए बी कितना है 2.8 प्लस AC इज इक्वल टू 6.8। तो AC कितना आना चाहिए हमारा 6.8 माइनस 2.8, राइट। तो AC कितना होना चाहिए हमारा 4, राइट, 4.0 सेंटीमीटर। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए ये 4 आ रहा है क्या, यस एग्जैक्टली इट इज़ 4 दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक के ये आ रहा है हमारा 4, राइट। सो इट इज़ ऑफ 4 सेंटीमीटर, इट इज़ ऑफ, ये जो आ रहा है तो कितना है हमारा ये 2.8 सेंटीमीटर, दोनों का एडिशन 6.8 सेंटीमीटर। ये डायग्राम भी हमारा परफेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट दिस, how to solve this exercise, okay। So do practice and do more practice, because it is useful in your 10th standard also, and it is so simple to construct the triangles using given measurement, okay। So this is the construction which comes under the topic that one base measurement is given, one adjacent angle is given, and sum of base and remaining sides is given there, and in some cases perimeter is given. With the help of perimeter we can calculate the sum of the base and the remaining sides, and we can consider that as usual, okay। So hope you understand.